अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। गुज़िश्ता शब मैनचेस्टर के एक मकामी हाल में डॉक्टर लियाकत मलिक CEO इजी मनी की जानिब से एक बेहतरीन कामयाब ईद मिरर इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मैनचेस्टर से लोगों की कसी तादाद ने शिरकत की। याद रही सीज़न का एक चौथा कामयाब इवेंट था। डॉक्टर लियाकत मलिक ने खूबसूरत मेला इजी मनी की कामयाबी की खुशी में सजाया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर यास्मीन डार थी। डॉक्टर लियाकत मलिक ने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप सभी दोस्तों की मोहब्बत और काविशों की बदौलत इजी मनी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रही हैं। तकरीब में एक म्यूज़िक शो का भी एहतमाम किया गया था, जिसे पाकिस्तान के मायनाज गुलकार नकदा कोका गाने से शोहरत पाने वाले मलकू ने भी शिरकत करना थी। ताहम पाकिस्तानी इंतज़ामिया ने इनको जहाज़ से इस वक्त ऑफलोड किया जब वो बरतानिया के लिए रवाना होने वाले थे। इस वाक़े से तकरीब में मौजूद लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई और इन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। इनका कहना था कि गुलकार तो मुल्कों के सफ़ीर होते हैं, वो तो मोहब्बत बांटने आते हैं, लिहाजा इनको किसी भी सूरत सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। तकरीब के अख्तिताम पर अवार्ड तकसीम किए गए, जिसमें नौमुंतखब कौंसलर शहबाज सरवर के अलावा दीगर मेहमानों को भी अवार्ड से नवाजा गया, जिनकी कम्युनिटी के लिए बेमिसाल खदमात हैं। टिकट लेनी है ना कुछ, सिर्फ सबसे अच्छा तरीका जो डॉक्टर लियाकत मलिक इजी ई मनी और पाकिस्तान का साथ देने का है ये कि आप इजी ई मनी के ऐप डाउनलोड करें, इजी ई मनी से अकाउंट खोलें और रेमिटेंसेस भेजें। आपको रेमिटेंसेस भेजने के लिए जो पाकिस्तान में फ़ायदा होगा उससे डॉक्टर लियाकत मलिक का भी हौसला बढ़ेगा, पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतरी होगी। आप रोका गया था, तो हमारा यही कहना है कि लोग वी शुड नॉट स्टॉप एनी पर्सन कमिंग टू द यूके। इसकी दो रीजन है। एक तो है हमारी बदनामी होती है, तो बेसिकली वी डोंट नो एज यूके रेजिडेंट्स ऑर्गेनाइज एन इवेंट ये कि वो इवेंट होगा या नहीं, क्योंकि वो सरकार आएगा या नहीं आएगा। दूसरी चीज ये है कि फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में जाती है वो इसके वजह से रुक जाती है, एंड हमारा जो नाम है वो खराब होता है। यहाँ पे देखें करीबन 1500 लोगों ने आना था, तो वो जो मैसेज गया है कि हम पॉलिटिकल रीजन की वजह से फनकार नहीं आ सकता, इट्स अ वेरी नेगेटिव मैसेज हो गया है। तो हम जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज के इवेंट के बारे में? आपने इतना बड़ा मजमा लगाया, तो कैसे देखते हैं? और दूसरे जो मुल्कों ने आना था पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उसको ऑफलोड किया, नहीं आ सके, तो कुछ कहेंगे आगे? पहली बात यह है कि ये कम्युनिटी इवेंट था, जिसमें ना तो यहाँ टिकट थी ना कोई खर्चा था किसी का। ये सिर्फ कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करना कि हमारा कल्चर क्या है और हमारे फनकार कैसे हैं, और प्रमोट ये होता है इस चीजों में जो पाकिस्तान की प्रमोशन होती है। तो अगर पाकिस्तानियों को रोका जाए, पाकिस्तान की प्रमोशन कर दे, ऐसा माई अंडरस्टैंडिंग तो क्यों लोग ऐसा करते हैं? ये हम लोग ये जो बाहर बैठे हैं जो हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे और पाकिस्तानी है, और हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे, तो हमारे फनकारों को ना रोके। ये हमारा जज्बात से खेलने गया है, ये तकलीफ भी है। थैंक यू। आज के इवेंट्स के बारे में कुछ कहेंगे जी? जी बिल्कुल, आज हमने बड़ा कामयाब इवेंट किया है, इस सबके बावजूद कि बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान ने मलकी को रोका, जबकि ये एक मुकम्मल तौर पे गैर सियासी इवेंट था। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि शायद अरबाब इख्तियार को सही पैगाम नहीं पहुँचा या क्या वजह थी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मैनचेस्टर के अवाम के लिए, मैनचेस्टर के लोगों के लिए इजी ई मनी की जानिब से एंटरटेनमेंट और उनको जो है जो मैसेज पहुंचाना था वो हमारा मकसद पूरा हुआ, और इजी मनी हमेशा मैनचेस्टर और यूके के अवाम की खिदमत करता रहेगा। जी क्या कहेंगे आज के इवेंट के बारे में? आज में जो इवेंट था वो स्पेशल कैपी नंबर 8 से 4 के लिए जो सिंगर थे बहुत मशहूर, उनका नाम मंटू था,
उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान के आला अदारा में इतने डिवीजन है कि वो उसको ओवरसीज कम्युनिटी यूके में इतना बड़ा उसका प्रोग्राम था, हर शहरों में उनके ऑलरेडी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो चुके थे, टिकटें हो चुकी थी और उसको आने नहीं किया था। मैं भी समझता हूँ ये बहुत बड़ी जाती है। कल इंशाल्लाह पूरी भरपूर ताकत के साथ इंशाल्लाह अब देखेंगे मैनचेस्टर की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा और खान साहब के लिए कर रहे हैं सब कुछ इंशाल्लाह। कोशिश यही है और दुआ भी है कि अल्लाह पाक खान साहब को जल्दी से जल्दी रिहा करो। और अगर मलकू का मसला तो ये गवर्नमेंट तो ओछियत लेना पे है, उन्होंने किया क्या है, जिस बंदे को देखते हैं कि थोड़ा सा खामगी हो जाता है तो उसके ऊपर पाबंदी ECL ये वो इससे ही चल रहे, लेकिन अल्लाह बहुत बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अब कल देखिएगा, कल के बाद बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंशाल्लाह। कल हम मैनचेस्टर में भी कर रहे हैं, लंदन में भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। लेकिन लास्ट टाइम पे किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से मलकू को ऑफलोड कर दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे एक पाकिस्तान का जो एक नेगेटिव इमेज है वो पूरी दुनिया में गया। क्योंकि सिंगल्स के लिए तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती, उनकी कोई हदूद नहीं होती, ना ही मौसीकी की कोई हदूद होती है। तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ तक आ गया कि हम सिंगल्स को भी जो पोलिटिकलिज्म है उसका शिकार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो आपने बात कही है कि जो ये कॉल प्रोटेस्ट की कॉल दी है, तो वो लंदन से भी जो हमारे प्रेसिडेंट है इमरान खलील साहब उन्होंने भी दी है, मैनचेस्टर के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे भी है। तो बिल्कुल क्योंकि जो हम इस वक्त समझते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है पाकिस्तान में नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो उसके लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज जो इवेंट हुआ इसके बारे में और इन्होंने मुल्क को जो ऑफलोड किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, उसको तरह से अपनी रोशनी डालिए कि क्या कहेंगे। और सेकंड क्वेश्चन मेरे ये है कि आप जनरल इलेक्शन कीजिए, कम्पीट कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं कि कहाँ पे खड़े हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर बैरनी। और जैसे कि आपने बताया कि आज यहाँ पे तकरीब मुनक़िद की थी डॉक्टर लियाकत मलिक ने ईजी मनी की कंपनी उसकी तवज्जो से, और बड़ा ही खूबसूरत इवेंट है माशाल्लाह। लेकिन ज़ाहिर इस बात को तो कि कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जो नहीं आ सकते हमारे, और मैं समझता हूँ कि आर्ट है या म्यूजिक है या दूसरे आर्टिस्ट है वो पॉलिटिकल होते हैं, उनकी सियासत नहीं होती। तो वो एक परफॉर्मर है, आर्टिस्ट है, हमारे लिए उनकी तरह बड़ी इज्जत है, चाहे पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो, यहाँ के आर्टिस्ट हैं। तो हम तो चाहते थे कि वो आए परफॉर्म करें, देखें, लेकिन चलो ठीक है, ये नहीं हुआ। आप जो इलेक्शन के लिए स्टैंड कर रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो भी बयान कीजिए। और पहले तो राज तहसील पेश करता हूँ डॉक्टर मलिक साहब को, जिन्होंने आज काफी अच्छा शानदार प्रोग्राम कम्युनिटी के लिए अरेंज किया ईजी ई मनी के अंदर, जिसके अंदर वो डेमोक्रेसी डिफेंडर के अवार्ड दे रहे हैं काफी कम्युनिटी मेंबर्स को। इलेक्शन भाई ये इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी अंदर काफी टेस्ट आ रही है, न सिर्फ जो बच्चों और बुजुर्गों और बहनों के साथ गाजा में हो रहा है, और भी जो मुसलमान उम्मा में हो रहा है, उसके लिए हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई भी विजिबल लीडर बोलने वाला नहीं है। वो यहाँ से वोट लेके पार्लियामेंट चले जाते हैं और पार्लियामेंट में जाके अपने लीडरों के साथ बैठकर खुश हो जाते हैं, बाद में बाहर आके आवाम को वो फेर खबर सुनाते हैं। अब बस इनफ इज इनफ।